हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों, जैसा आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती है। इसके तहत जो है इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो इंटरव्यू के अंदर आपको कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों सभी सवाल शायद महात्मा गांधी से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो मैंने भी इंटरव्यू खुद ने दिया था। तो यहाँ पे करीब मुझसे क्या पूछा गया, मैं अंत में आपको बताऊंगा कि क्या पूछा गया। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड ही यहाँ से आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है, आपको मैं बता दूं, ये है, देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपसे यहाँ पे ज़्यादा सवाल नहीं किए जाएंगे, 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 सवाल ही आपको पूछे जाएंगे, ज़्यादा सवाल यहाँ नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आपको पता ही है जो 50,000 लेने हैं प्रेरक को, लेकिन इसमें जो फॉर्म भरे थे वो 50,000 से भी ज़्यादा फॉर्म इसके भरे हुए थे। इस वजह से जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं। जो जैसा इंटरव्यू होना चाहिए वाकई में वैसा इंटरव्यू कोई नहीं ले रहा है। मैं यही सच्चाई बता रहा हूँ, कोई वैसा इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। वहाँ पे ओनली आपसे दस्तावेज़ लिए जा रहे हैं और दस्तावेज़ आपका जमे किए जा रहे हैं, उसके अंदर वेरीफाइड करके जमा किए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो वेरीफाइड भी नहीं किया जा रहा है, सीधा ही दस्तावेज़ ले लिया जा रहा है। और कईयों को जो है सवाल पूछा जा रहा है, कईयों को सवाल पूछा भी नहीं जा रहा है, इंटरव्यू उनका लिया भी नहीं जा रहा है, तो सीधा ही इस फॉर्म को सबमिट कर दिया जा रहा है। ये सच्चाई है दोस्तों। ये सच्चाई आप भी सच्चाई को सुनकर चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। ये हो रहा है, ये हकीकत है। तो दोस्तों सवालों पे आते हैं हम। तो सवाल आपको बताइए, महात्मा गांधी जी से संबंधित पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या है कि आप देखिए, पहला सवाल आ गया, गुरुजी कौन थे राजनीतिक गुरु। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये इनके जो है राजनीतिक गुरु थे। और इसके बाद में जो दूसरा सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ऐसे सम्मेलन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे एक नॉर्मल से सवाल पूछे जाएंगे। इनको आप स्किप कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी ने जो राजनीति में है डेब्यू किया था, उस समय उन्होंने कौन से आंदोलन के साथ किया था डेब्यू। तो यहाँ पे देखिए, चंपारण आंदोलन, इसका याद रख देना है आपको, चंपारण आंदोलन। इसके तहत जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको याद कर लेने हैं। आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो आपको सभी को पता है, जो ये डिपार्टमेंट है जो करा रहा है अहिंसा, जो डिपार्टमेंट है यही करवा रहा है आपकी जो है ये जो भर्ती करवा रहा है। इसके अंदर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पे उन्हें उतार दिया गया था, मतलब फेंक दिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीटर मार्जी बर्ग स्टेशन है, जो वहाँ से उन्हें फेंक दिया गया था, मतलब ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया था। और एक सवाल बनता है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह के दौरान किसने नेतृत्व किया था। बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सरोजनी नायडू थी उस समय, उन्होंने यहाँ पे इनका साथ दिया था, उनका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे एक और सवाल बनता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ये भी ध्यान रखना है, कौन से सन के अंदर लौटे थे। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी आ चुका, सन 1915 के अंदर ये लौटे थे। और चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा जी गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कौन कौन शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह, नारायण सिंह, जेपी कृष्ण लानी, ये वहाँ पे मौजूद थे, वो शामिल हुए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे, आपको ये ध्यान रखना है, 21 वर्ष रहे थे। दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने प्रारंभ किसके खिलाफ की थी। क्या था कि, तो वो ये था कि नमक कर लगाने के खिलाफ था, तभी यहाँ पे की गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कब दिया था। तो
कहाँ दिया था, यहाँ पे कहाँ दिया था, वाराणसी में। ऐसे सवाल भी आपसे पूछा जा सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा जी गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो 1942 को, 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब बहुत सारे सवाल बनते हैं। दक्षिण अफ्रीका वो कब गए थे, तो 1893 के अंदर वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। और यहाँ पे एक बड़ा सवाल आपको बता दूं कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये क्यों गए थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है भर्ती ही महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो गए थे, क्यों गए थे, कब गए थे, ये भी ध्यान रखना है। 1893 में गांधी जी गए थे, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने गए थे वो, ठीक है। क्यों गए थे, 1 साल वकालत करने गए थे। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है किस की थी। यहाँ पे देख सकते हैं 1924 में की थी, अध्यक्षता की थी, और कहाँ की थी वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1917 में किसने महात्मा जी गांधी को चंपारण आंदोलन में न्योता दिया था। तो किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ला ने इन्हें दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो केसर ए हिंद पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक और अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताइए कि शांति एवं अहिंसा विभाग है, ये ही इस भर्ती को करवा रहा है। तो उनसे संबंधित भी सवाल आ सकते हैं, तो स्टडी कर लीजिएगा, उनसे संबंधित भी आप स्टडी कर लीजिएगा। वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी के बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम भी आपको याद रखना है, इनका नाम मोनिया था बचपन का नाम। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहा जाता था, तो महात्मा गांधी को ही आधारभूत जो है कहा जाता था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये सवाल भी बन जाता है। एक और सवाल बन जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी उन्होंने। और महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत थे, वो कौन से थे। तो सिद्धांत भी आपको याद रखने हैं, जो उचित साधन और उचित उद्देश्य, ये भी एक यहाँ पे इनका सिद्धांत था। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, वो है अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी 1918 के अंदर। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा कोई परिचय नहीं आपसे लिया जाएगा, आपका खुद का परिचय भी नहीं लिया जा रहा है फिलहाल जो इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इंटरव्यू कैसे होते हैं आपको पता ही है, इंटरव्यू के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के सवाल किए जाते हैं, प्लस आपसे अपना नाम पूछा जाता है। ये भी सवाल किया जाता है कि आप इस भर्ती के लिए क्यों हम आपको इस भर्ती के लिए क्यों ले, आप 4500 रुपये में इस भर्ती के लिए क्यों रहना चाहते हैं। तो और भी अच्छी जॉब्स हो सकती है आपके लिए। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे। आपको पता ही है कौन ले रहा है, एचडीएम खुद नहीं ले रहा है ये इंटरव्यू। वहाँ पे जो भी इनके बाबू होते हैं वही लेते हैं, एलडीसी के अंदर होते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से सहायक होते हैं वही इंटरव्यू ले रहे, प्लस वही सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। तो सवाल पे आते हैं फिर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं देश में महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन है क्या नाम था, वो सारे चंपारण सत्याग्रह। तो ये मैंने पहले भी सवाल आपसे यहाँ पे उत्तर दिया था, वो सवाल रिपीट हो गया। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना है वो कब की थी, 1916 के अंदर की थी। ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ,
तो वो जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ, पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो बहुत कुछ सवाल बनते हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे आखिरी के अंदर मैं ये बताता हूँ मुझसे कौन कौन से सवाल किए गए थे। मुझसे सिर्फ 2 सवाल किए गए थे दोस्तों। पहला तो सवाल था ये भर्ती किससे संबंधित है, तो इस भर्ती का क्या नाम था, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, यही नाम था। और एक और था कि जो मतलब इसे कौन सा विभाग है इस भर्ती को करवा रहा है, तो यहाँ पे यही था शांति एवं अहिंसा विभाग, यही इस भर्ती को करा रहा है। तो यही मुझसे सवाल पूछे गए थे और 2-3 लोगों से अलग अलग सवाल पूछे गए थे। शांति एवं जो अहिंसा विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा गया था। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये नॉर्मल से सवाल है, 2-2 सवाल ही पूछे गए थे हमसे, ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 2 सवाल पूछे जाएंगे, आपसे किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखे हैं, उनके अंदर ये कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू होगा। मुझे नहीं लगा ये इंटरव्यू है, यहाँ पे सबके सामने ही आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आज आपके जो है 100 लोगों का इंटरव्यू है, तो उनके सबके समक्ष ही आपसे वो जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस वो 2 क्वेश्चंस ही होंगे, सबके सामने पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि एकांत में प्लस जितने यहाँ पे सामने बैठे हैं, जो भी कमेटी बैठी है सामने, वो होते हैं जैसे 2 हो 3 हो, जितने बैठे हो वो बैठ जाते हैं, उसके बाद में सवाल किए जाते हैं, वही होता है सिस्टम। बट इसके अंदर वैसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है और कई जगह तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी नहीं किया जा रहा है और सीधा ही आपका है यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया जा रहा है। तो बाद में उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट आप चेक नहीं करवा रहे हो तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका काम निकल गया, यही काफ़ी है। आपको ही प्रॉब्लम होगी यदि आपका जैसे भी करके सिलेक्शन भी हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत सारे सवाल आपके मन में भी है कि कैसे सवाल पूछे गए, यही सवाल पूछे गए, बाकी कोई भी सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। आप सोच रहे हो 7-8 सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, मेरा परिचय पूछा जाएगा, ये चीज़ें पूछी जाएगी, यहाँ तक ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप इस भर्ती के अंदर क्यों शामिल होना चाहते हैं, ये जॉब आप क्यों लेना चाहते हैं, ये भी नहीं पूछा जा रहा है। तो बहुत ही घटिया तरीके से किया है इन्होंने। तो यहाँ पे यही रिकमेंड है कि आप थोड़ा बहुत महात्मा गांधी के बारे में नॉलेज लेके जाए और शांति व अहिंसा जो विभाग है उसके बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करके जाए। इतने ही सवाल आने वाले, बाकी किसी प्रकार के सवाल नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, उनको भी पता चले कि कैसे इंटरव्यू हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।